में रक्षा मंत्रालय एमओडी ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के तहत हमने बताया था कि 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित कर रहा है। यूपी का हम करंट अफेयर आपको बता रहे हैं, जिसमें कि एक एमओयू हुआ है, जिसमें कि लखनऊ में हुआ है। यहाँ पर रक्षा सामग्री का यांत्रिक और सामग्री भंडारण के लिए क्षेत्र में एक केंद्र और कानपुर में 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये देखिए 2 लिखा है, मतलब 2 केंद्र कानपुर में यूपीडीआईसी और एक केंद्र यूपीडीआईसी का लखनऊ में स्थापित किया गया है। इसमें मानव रहित हवाई प्रणाली क्या है? यूएएस। ध्यान दीजिए बच्चों, यूपी करंट अफेयर हम आपको पढ़ा रहे हैं। यूएएस और एक सुविधा केंद्र शामिल है। इसमें डीटीआईएस के अंतर्गत नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के यूपीईआईडीए और रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा समझौता हुआ है। एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है, जिसमें रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, इसमें कि जब 2020 में 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना का शुभारंभ किया गया था। उसमें क्या एम था कि निजी उद्योग और केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं शुरू करना, मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी से नई परीक्षण योजना शुरू करना। इसके एम को आप समझ लीजिए क्या है। नई परीक्षण योजना, पहला तो एम है कि नई परीक्षण योजना शुरू करने के लिए किया गया था स्वदेशी रक्षा उत्पादन, कि हमारे देश में ही रक्षा उपकरण जो है हमें इंपोर्ट न करना पड़े। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा, क्या करेंगे? स्वदेशी रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देंगे, नई परीक्षण योजना बनाएंगे और आयात को कम करेंगे, मतलब कि नो इंपोर्ट। एक तरह से नो इंपोर्ट तो आप पूरा मत समझ लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूं कि हम आयात ही नहीं करेंगे, हम कम आयात करेंगे। तो मैनली टू बी नो इंपोर्ट हम करेंगे रक्षा उपकरणों का, और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे, मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी नेचर में हम आएंगे। ये हमारा जो समझौता हुआ था इन मई 2020, कहां हुआ था ये? मई 2020 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए का परिव्यय किया था। रुपीस का साइन ये है 400 करोड़। क्या किया था? परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना। कौन सी योजना चलाई गई? रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना चलाई थी। ये हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहे हैं। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना इन मई 2020 में चलाई गई, 400 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ। इसमें रक्षा परीक्षण में क्या किया गया? इसका एम था कि निजी उद्योग और केंद्र या राज्य सरकार के सहयोग से अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं शुरू करना। क्या? अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं शुरू करना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, कम से कम रक्षा उत्पादों को आयात करना, आत्मनिर्भरता को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करना। ये सारा बजट 400 करोड़ रुपए का 2020 में लागू किया था रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना में। रक्षा औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत रक्षा और एयरोस्पेस, क्या? रक्षा व एयरोस्पेस क्षेत्र को प्रोत्साहन, मॉडलाइज करना को प्रोत्साहन करने के लक्ष्य के साथ 7 परीक्षण सुविधाओं को मंजूरी दी गई। किसको? 7 परीक्षण सुविधाओं की मंजूरी क्या दी गई? 7 परीक्षण सुविधाओं की मंजूरी दी गई।
जिसमें से 4 परीक्षण, ये मैं बॉक्स में कर रहा हूं, तमिलनाडु में 4 परीक्षण होंगे रक्षा के तमिलनाडु में, और 3 परीक्षण होंगे उत्तर प्रदेश में, यूपी में। सर्कल में हम कर दे रहे हैं इसको। 7 परीक्षण सुविधाओं की मंजूरी दी गई रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसमें कि 4 परीक्षण तमिलनाडु में होगा और 3 परीक्षण उत्तर प्रदेश के लिए है। रक्षा औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को, रक्षा और एरोस्पेस एरिया क्षेत्र, ये जो आपका है एरोस्पेस और ये है रक्षा, इस क्षेत्र को प्रोत्साहन करेंगे। 4 परीक्षण तमिलनाडु में और 3 परीक्षण उत्तर प्रदेश के लिए। असम के मोइदम विश्व धरोहर सूची में शामिल। मोइदम्स, असम के क्या है? मोइदम्स। ये देखिए आसाम के मोइदम्स जो है, ये संरचना है मोइदम्स, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई। हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन। असम के मोइदम्स विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत की सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से चराई देव मोइदम्स, कौन से? चराई देव मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में, यूनेस्को विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है, कल्चरल में। यह हमारी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। 43वां विश्व धरोहर स्थल है ये। कितने नंबर का है ये देखिए, हम सर्किल में डाल रहे हैं 43। आसाम का चराई देव मोइदम्स विश्व धरोहर स्थल की 43वीं, ऐसी आपकी भारत की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला 43वां धरोहर है। चराई देव मोइदम्स असम में शासन करने वाले अहोम राजवंश के सदस्यों, क्या है ये चराई देव मोइदम्स क्या है? ये देखिए हम सर्किल में कर रहे हैं चराई देव मोइदम्स। अब इसके बारे में यहां देखिए, ये मैं एरो लगा रहा हूं। ये क्या है? अहोम राजवंश। हिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, अहोम राजवंश था भारत में। तो अहोम राजवंश के सदस्यों, ये क्या स्थापत्य है इसको समझिए कि नश्वर अवशेषों को दफनाने की, अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया थी। क्या थी ये? इसका नाम है चराई देव मोइदम्स। क्या है? एक बार और ध्यान दे दीजिए, चराई देव मोइदम्स। मोई द आधा मौ स और चराई देव। चराई देव मोइदम्स जो शामिल हुआ है विश्व धरोहर सूची में, वो भारत का ऐसा 43वां स्थल है जो कि विश्व धरोहर सूची के में शामिल हुआ है। हमें कैटेगरी क्या मिली है? सांस्कृतिक, कल्चरल कैटेगरी में। किसमें? सांस्कृतिक कैटेगरी में। एक एक क्वेश्चन में आपको देखिए बच्चों ऐसा पढ़ा दूंगा, 100% ये सब क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2024 के पेपर में आएंगे। ऐसी खबर मिल रही कि 26 अक्टूबर को भी यूपी पीसीएस होगा, 27 अक्टूबर को भी यूपी पीसीएस होगा। कुछ बच्चे 26 तारीख को परीक्षा देंगे, कुछ रोल नंबर के बच्चे 27 तारीख को परीक्षा देंगे। ऐसी योजना बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और ऐसी ही योजना 22 दिसंबर और 23 दिसंबर के लिए बनाई जा रही है कि इस परीक्षाओं को दो पालियों में थी, 2 दिन कराया जा रहा है। कुछ बच्चों के रोल नंबर से इतने तक को पहले दिन, इतने से इतने तक को दूसरे दिन, ऐसे परीक्षाएं कराई जाएंगी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। तो देखिए चराई देव मोइदम्स क्या था? अहोम राजवंश जो था असम का, उसके सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया थी चराई देव मोइदम्स।
18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपनाया। कब के बाद? 18वीं सदी के बाद। 18वीं शताब्दी बाद इन शासकों ने, अहोम शासकों ने हिंदू संस्कार दाह संस्कार पद्धति को अपना लिया। हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपनाया और चराई देव में दाह संस्कार की बची हड्डियां और राख को दफनाना शुरू कर दिया। किसको? बची हड्डियां व राख। ये इस संस्था में आ गए, इस प्रोसीजर में आ गए, इस प्रक्रिया में आ गए कि हम चराई दो मोइदम्स में बची हुई हड्डियां और राख को दफनाना शुरू कर दिया। मोइदम्स विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला उत्तर पूर्व राज्य का पहला, मतलब उत्तर पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट, एंड ई लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का पहला यहां हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थल। पहला ये नॉर्थ ईस्ट से शामिल हो रहा है। भारत में 43वां है। पहला सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से, सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से, किस श्रेणी से? सांस्कृतिक स्थल है ये चराई दे मोइदम्स। और ये किस श्रेणी में कैटेगराइज किया गया है, नामित किया गया है? विरासत, सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से। और नॉर्थ ईस्ट राज्य का तीसरा समग्र स्थल है। नॉर्थ ईस्ट का तीसरा और सांस्कृतिक में पहला, तीसरा समग्र स्थल। तीसरा ये समग्र स्थल है नॉर्थ ईस्ट का। उत्तर पूर्व राज्य के अन्य दो स्थलों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पहला स्थल क्या है यहां देखिए, पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको हमने बताया था काजीरंगा शामिल हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और मानस वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा देखिए यहाँ पे, ध्यान से बच्चों, मानस वन्य जीव, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं बता रहा हूं, अभयारण्य। पहला नॉर्थ ईस्ट का जो विरासत श्रेणी में यूनेस्को के शामिल स्थल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा यूनेस्को की विरासत श्रेणी में शामिल स्थल है यूनेस्को श्रेणी में मानस वन्य अभयारण्य। लेकिन सांस्कृतिक विरासत श्रेणी में नॉर्थ ईस्ट का पहला स्थल चराई देव मोइदम्स। और इनको जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, मानस वन्य अभयारण्य को पहले ही प्राकृतिक विरासत श्रेणी के अंतर्गत अंकित किया गया था। इनको किस श्रेणी में अंकित किया गया है? इनको देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट को और सेकंड को, ये यहां पे, यहां देखिए मैं बता रहा हूं, ये एरो मैंने बना दिया, प्राकृतिक विरासत श्रेणी। कौन सी विरासत श्रेणी? यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी में ये दोनों उद्यान नामित हुए थे। प्राकृतिक विरासत श्रेणी अगर आपको दिख रहा होगा तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य अभयारण्य, ये दोनों यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी के अंतर्गत अंकित किए गए थे। लेकिन मोइदम्स विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला उत्तर पूर्व राज्य का पहला सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से, सांस्कृतिक स्थल और सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से, सांस्कृतिक स्थल और सांस्कृतिक विरासत श्रेणी से। और उत्तर पूर्व राज्य का तीसरा समग्र स्थल, कौन सा स्थल? 3 हो गए कुल। नॉर्थ ईस्ट से कितने हो गए? कुल 3। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस वन्य जीव अभयारण्य, और तीसरा चराई देव मोइदम्स। कितना अच्छा ये क्वेश्चन आज आपका बन गया। एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया करंट से भी, ये इंटरनेशनल करंट भी हो गया और आपका भारत करंट भी हो गया।
भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में